Hello everyone. Thanks for supporting. Welcome to Mehrotra's Kitchen. आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक नए तरीके के स्वाद वाले मक्के के पराठे बनाने का आसान सा तरीका और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे इन पराठों को आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। रेसिपी से जुड़े सभी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेहरोत्रास किचन चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सबसे पहले एक बोल में हम ले लेंगे 3 कप मक्की का आटा। ध्यान रखिए एक ही तरह की कटोरी का इस्तेमाल करना है सभी चीजों के मेजरमेंट के लिए। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप बारीक कटे हुए मेथी के पत्ते। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 उबले हुए आलू हैं जिन्हें हमने महीन कद्दूकस करके ले लिया है। यहाँ पर हमें आलूओं को कद्दूकस करके ही लेना है। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो बारीक कटी हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। ध्यान रखिए यहाँ पर हमें नमक जो है वो आलूओं के हिसाब से डालना है। आलू के हिसाब से सिर्फ नमक डालें और साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। और पहले इन सभी चीजों को हम हल्के से हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये मक्के के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरह से अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो एक बार इन्हें जरूर ट्राई कीजिए। और अब हम इन्हें हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 3 छोटे चम्मच गेहूं का आटा। ये ऑप्शनल है, तो यहाँ पर हम इसे डाल देंगे। इसको डालने से थोड़ा सा कुरकुरापन और आ जाएगा हमारे इन पराठों में और वापस से सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका एक आटा लगा लेंगे। इसको लगातार मसलते हुए हमें एक इसका डो तैयार कर लेना है, ना बहुत सॉफ्ट और ना ही बहुत कड़ा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए। ध्यान रखिए अगर आप इन पराठों को पहली बार बना रहे हैं तो आप 2 कप मक्की के आटे के साथ 1 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये तैयार हो गया है हम यहाँ पर मक्की के आटे का डो। इसे एक बार अच्छे से मलने के बाद 1-2 बार इस तरह से और नीड कर लीजिए, जिससे सब चीजें आपस में अच्छे से इकट्ठी हो जाएं, ये बिखरा बिखरा ना लगे। तो यहाँ पर ये आटा तैयार हो गया है। और अब आटे को मलने के तुरंत बाद ही हम इससे लोई बना लेंगे। तो 2 रोटी के बराबर हम एक लोई ले लेंगे, क्योंकि ये पराठे जो हैं वो थोड़े मोटे बनते हैं। तो 2 रोटी के बराबर लोई तोड़ लीजिए और इसे गोल कर लीजिए। ध्यान रखिए इन मक्के के पराठों को बनाने के लिए आटे को लगाने के बाद तुरंत ही हमें इससे पराठे बना लेने हैं। इस आटे को हमें रेस्ट नहीं देना होता है। तो यहाँ पर ये लोई बन गई है और अब हम एक ले लेंगे चकला और उस पर रख लेंगे एक प्लास्टिक की पन्नी। तो यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक की पन्नी ले ली है। आप चाहें तो बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस पे रख देंगे ये लोई और इसे हम बेल लेंगे। इसे पलट के और इसे हल्के हाथ से हमें बेल लेना है और बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। तो घुमा घुमा के इसे बेल लीजिए और अब पन्नी को ऊपर से हटा देंगे और इसके साइड्स को थोड़ा सा इवन कर लेंगे। ये देखिए, ताकि जो इसके क्रैक्स हैं वो एक सार हो जाएं और ये पराठा देखने में भी सुंदर लगे। तो इस तरह से हम सब तरफ से इसके जो किनारे हैं उनको ठीक कर लेंगे। तो ये जो पराठा है वो बिलकर एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए आइए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। पराठा बिल गया है और अब हम गैस पे चढ़ा देंगे तवा। उसे कर लेंगे अच्छे से गरम और पहले हम तवे को चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम पराठे को इस तरह से उठाकर पन्नी को हटा दीजिए और इस तरह से हाथ में लेकर तवे पे पलट देंगे गरम तवे पे और 2 से 3 मिनट हम इसे इसी तरह से एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसे छुड़ा लेंगे
और पलट देंगे। मक्के के पराठे को लोहे के तवे पे बनाने से पहले आप लोहे के तवे को अच्छे से चिकना कर लीजिए, तब ये पराठे और भी अच्छे बनेंगे। तो दोनों तरफ से इस पराठे को पहले हमें सेक लेना है। तो ये देखिए, ये पराठा दोनों तरफ से सिक गया है और अब हम इस पे लगा देंगे ऑयल और मीडियम से हाई फ्लेम पे ही हमें इस पराठे को पलट पलट के दोनों तरफ से ऑयल लगा के दबाते हुए सेक लेना है। आप चाहें तो इस पराठे को नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन लोहे के तवे पे बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार इस मक्के के पराठे की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। हमने इसमें आलू का इस्तेमाल किया है, जिससे बच्चे भी इसे बहुत ही आराम से खा सकते हैं। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए, जाड़ों में ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो पराठा है वो सिक के तैयार है, इसे निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए, दूसरा पराठा बेलने से पहले आप पन्नी को थोड़ा सा साफ कर लीजिए, जो भी मक्के का आटा उस पे लगा है एक्स्ट्रा उसे हटा दीजिए और लोई को वापस इस पे रख के दूसरी लोई को और सेम प्रोसेस से इसे बेल लीजिए। आप चाहें तो इस लोई पे दोनों तरफ ऑयल लगाकर भी इसे पन्नी की सहायता से बेल सकते हैं। ये मक्के के पराठे थोड़े से ट्रिकी होते हैं, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो जरूर कीजिए। तो ये पराठा भी बिल गया है और आप देख सकते हैं कि पन्नी पे थोड़ा सा मक्के का आटा लग जाता है। इसे भी हमने साइड से इवन कर दिया है और अब हम वापस से इस पराठे को पन्नी से अलग करके और मीडियम आंच पे तवे पे हम इसे सेक लेंगे। जब आप दूसरा पराठा बनाएंगे तो आपको एकदम भी दिक्कत नहीं होगी, तब तक तवा जो है वो अच्छे से चिकना हो चुका होगा। और वापस उसी प्रोसेस से हम इस पराठे को मीडियम से हाई फ्लेम पर दोनों तरफ ऑयल लगाकर पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पराठा भी अच्छे से सिक कर तैयार हो गया है। चलिए आइए इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, ये तैयार हो गए हैं झटपट और आसान तरीके से आलू मेथी और मक्की का पराठा। और हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप हमारी बताई हुई सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी एकदम वैसी ही बनेगी जैसी इसमें दिखाई दे रही है। तो आप इस झटपट और आसान से मक्के के पराठे की रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।